हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का 1006 क्वेश्चन, जो कि है क्लमजी फैक्टोरियल। देखो इसमें हमें क्या करना है, मतलब नॉर्मली हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मतलब मान लो आपको n=4 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 4 × 3 × 2 × 1 करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है 4 3 = 12, 12 2 = 24। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मान लो n हमें 4 दे रखा है, तो हमें 4 × 3 ÷ 2 + 1 करना है। मतलब पहले जो आएगा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस और फिर माइनस करना है। एंड वी नो इट वेरी वेल कि जब हम मतलब इसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों साथ में हो तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना। फिर बाद में प्लस करते हैं। तो 4 3 से कितना हो गया 12, 12 ÷ 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 + 1 आ गया 7। सेम अगर मैं 10 का केस लूँ तो क्या होगा 10 × 9 ÷ 8 +7 - 6 × 5 ÷ 4 +3 - 2 × 1। देखो पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, फिर दोबारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट है। तो 10 9 = 90, डिवाइड बाई 8 कितना हो गया 11, +7 - फिर मल्टीप्लाई आया 30, डिवाइड बाय 4 कितना हुआ 4 7 = 28। ठीक है, +4 - 3 और 2 × 1 +4 क्योंकि है मैंने, +3 - 2 हो गया 2 × 1, है ना। तो पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला करते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहले आती है, फिर बाद में आती है प्लस माइनस वालों की। तो अब 11 + 7 - 7 - 7 से ये गया, 11 + 3 कितना हो गया 14, -2 कितना हो गया 12। कुछ इस तरह से हमें सोल्व करना है। देखो आप कहोगे कि हम यहाँ के बाद सीधा आगे मल्टीप्लाई करने चले गए, मतलब हमने 7 और 6 को एक बार के लिए रोकना पड़ा उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, वरना हमारा आंसर गलत आता। देखो अगर मैं सीधा इसको ऐसे करती जाती तो हमारा आंसर देखना क्या आता, 90 डिवाइड बाई 8 कितना होता 11, 11 + 7 कितना होता 18, -6 कितना होता 12, 12 × 5 कितना होता 60, 60 डिवाइड बाई 4 कितना होता 4 1 = 4, 4 5 = 20, 15 + 3 कितना होता 18, -2 कितना होता 16, और × 1 कितना होता 16 आंसर आता, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसको हम करने कैसे वाले हैं, देखो हमारी अप्रोच रहेगी इसके अंदर स्टैक का यूज़ करके। बेसिकली मैं ऑपरेटर को पहले 0 लूँगी। ऑपरेटर 0 है इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई का साइन है, 1 है इसका मतलब डिवाइड का साइन है, और अगर मेरा 2 है तो प्लस का साइन है, और अगर 3 है तो मेरा माइनस का साइन है। और फिर वापस हम इसको अंदर मॉड्यूलस का यूज़ करके हम इसको वापस 0 पे ले आएंगे। एक बार के लिए ऑपरेटर को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और n जो है मेरा फ़िलहाल के लिए मान लो है 10 का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, मैं बनाती हूँ एक स्टैक। ठीक है, मैं क्या करूँगी सबसे पहले 10 को इसके अंदर पुश कर दूँगी। ठीक है, फिर मैं एक लूप लगाऊंगी 9 के लिए, मतलब एक बार मैं बिना लूप के कर रही हूँ, फिर हम आएंगे 9 पे। मैं क्या करूँगी जब मेरा n = 9 होगा ना, मैं इसको इधर से निकालूंगी और इसको इससे जो निकाला मैंने उससे मल्टीप्लाई करके 90 को पुश कर दूंगी। अभी मेरा ऑपरेटर 0 है, अब मेरा ऑपरेटर इंक्रीज़ होकर मेरा एक चीज़ हो गई तो 1 हो गया। अब जैसे मेरा ऑपरेटर 1 हो गया और मेरा n जो है वो भी एक कम हो गया 8 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको इधर से निकालूंगी और मैं 90 डिवाइड बाई 8 कर दूँगी, कितना आ गया 11, इसको पुश कर दूँगी। ठीक है, अब मेरा ऑपरेटर कितना हो गया 2 हो गया इंक्रीमेंट होके, और n मेरा क्या हो गया डिक्रीज़ होके 7। अब जब मेरा ऑपरेटर 2 हो गया, यानी कि 0 था मल्टीप्लाई के लिए, 1 था डिवाइड के लिए, बट प्लस माइनस के लिए हम अभी वेट करते हैं, हम बाद में जाते हैं। तो ऑपरेटर 2 हो गया प्लस वाला, तो मैं सिर्फ 7 को इसमें एज इट इज़ पुश कर दूँगी। जब मेरा ऑपरेटर जो है अब 3 हो गया और n = 6 हो गया, जब मेरा ऑपरेटर 3 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो मैं इसका नेगेटिव उसके अंदर पुश करूँगी, -6 पुश कर दिया। ठीक है, अब मेरा वो ऑपरेटर के अंदर मैं ऑपरेटर +1 करके %4 करूँगी तो मेरा वापस 0 बन जाएगा, और ये वापस 0 बनते ही मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो ऑपरेटर मेरा हो गया 0 और n आ गया मेरा 5। ठीक है, जब मेरा 0 है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर से पॉप करके, इधर से मैंने -6 को पॉप किया और 5 के साथ मल्टीप्लाई करके -30 आया, और इधर -30 को डाल दिया। फिर मेरा ऑपरेटर इंक्रीज़ होके हुआ 1 और n हुआ मेरा 4। अब आ गया डिवाइड वाली बात, क्योंकि ऑपरेटर 1 है, तो मैं यहाँ से -30 को पॉप करूँगी और इसको डिवाइड करूँगी 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास -7। तो उस -7 को मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने स्टैक में। ठीक है, अब मेरा ऑपरेटर हो गया 2
और n हो गया 3। अब मैंने बोला जब प्लस होता है तो हम एज इट इज़ 3 को डाल देंगे। फिर हमारा ऑपरेटर हुआ 3 और n हुआ 2, तो एज इट इज़ -2 को हम इसके अंदर डाल देंगे। स्टैक है मेरा, ठीक है। फिर मेरा ऑपरेटर जैसे ही आता है वापस 0 पे आता है 3 के बाद मेरा, ठीक है। फिर मेरा n कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इधर से पॉप करो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर -2 को डालो उससे मल्टीप्लाई करके, और फिर मेरा ऑपरेटर क्या आएगा 1 और n इज इक्वल टू 0। अब या इसके यहाँ तक ही चलेगा 1 तक, या n 0 पे नहीं चलेगा। अब जो भी एलिमेंट्स मेरे स्टैक के अंदर बच गए हैं उसको स्टैक से पॉप कराओ और सम में ऐड करते जाओ। अब मेरा मान लो था सम 0 था पहले, अब मैं स्टैक से पॉप करूँगी -2 और इसमें ऐड करूँगी, प्लस यहाँ से पॉप किया मैंने 3, इधर ऐड किया, यहाँ से -7 पॉप किया, यहाँ ऐड किया, इधर से 7 पॉप किया, यहाँ ऐड किया, इधर से 11 पॉप किया, यहाँ ऐड किया, ठीक है। तो 7 और -7 गया, 11 और 3 14, 14 -2 कितना हुआ 12, और ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो कुछ ऐसे हम इसको करने वाले हैं। अब मैं इसका कोड और लिख देती हूँ, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं स्टैक कैसे बनाते हैं न्यू स्टैक करके वो मैं नहीं लिख रही हूँ, सीधा मैं कह रही हूँ कि एक स्टैक बना लेना, ठीक है। और स्टैक के अंदर पुश कर देना, सबसे पहले कमांड आएगी n जो भी है हमारा सबसे पहले, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंट ऑपरेटर बनाएंगे जो कि इनिशियली 0 होगा। फिर मैं फोर लूप लगाऊंगी, इंट i इज़ इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन 0, i माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ ऑपरेटर अगर मेरा इक्वल टू 0 है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो st डॉट पुश करूँगी मैं क्या, st डॉट पॉप इनटू में i, ठीक है। अगर एल्स इफ मेरा जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू 1 है, तो मैं स्टैक में क्या करूँगी, पुश करूँगी क्या, st डॉट पॉप डिवाइड बाय में i, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी आती है, ठीक है। एल्स इफ़ अगर मेरा ऑपरेटर इक्वल टू 2 है, यानी कि प्लस होगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, st में सिर्फ पुश करूँगी, कुछ पॉप नहीं करना, i को सीधा पुश कर दूँगी। एल्स अगर मेरा ऑपरेटर नेगेटिव ही है तो मैं st में स्टैक में सीधा पुश कर दूँगी -i, ठीक है। और उसके बाद मैं ऑपरेटर को क्या कर दूँगी, ऑपरेटर +1 मोडुलो 4, इससे क्या हो जाएगा मेरा वापस वो 0 हो जाएगा जब हमारी टर्म 3 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑपरेटर की। तो ये हमारा लूप रहेगा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, एक इसके बाद इस पूरे फोर लूप के बाद आपको क्या करना है, इंट सम इज़ इक्वल टू 0 लेना है, और वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक, जब तक वो एम्प्टी नहीं है तब तक ही आपको क्या करना है, सम प्लस इज़ इक्वल टू st डॉट पॉप। जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो अपने आप सम में ऐड होना रुक जाएगा और फिर रिटर्न कर दो सम को। दिस इज़ आवर होल कोड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।